अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक और आर्टिकल है हार्वर्ड मैनेजमेंट से, बिल्डिंग फ्रंटलाइन मोरल अ चेकलिस्ट बाय चार्ल्स वॉर्डल। मतलब हर कंपनी का जो फ्रंटलाइन स्टाफ होता है उसका मोरल कैसे ज़्यादा किया जा सकता है। इसको देख लेते हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, दे आर, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। दे आर द पीपल हु मेक एनी बिजनेस गो। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनकी वजह से कंपनी चल रही होती है। ये हाउसकीपर्स हो सकते हैं, टेलीफोन रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, क्लर्क्स हो सकते हैं, वेयर हाउस वर्कर्स हो सकते हैं। दे रियली हैव मच ट्रेनिंग। इनकी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती अक्सर, और ना ही इनकी ज़्यादा सैलरीज होती हैं। दे आर द पीपल हु आर डिटर्मिन वेदर अ कस्टमर गोज अवे सेटिस्फाइड और अनॉयड। मतलब क्योंकि कस्टमर का जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो इन्हीं लोगों के साथ होता है, तो दे डिटर्मिन कि अगर तो वो उसको इफेक्टिवली कस्टमर को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो गए हैं तो ही विल बिकम अ परमानेंट कस्टमर। और अगर वो अनॉय हो गए हैं तो वो यू विल लूज द कस्टमर, आई मीन कंपनी विल लूज द कस्टमर। देयर आर टू एक्सपेंसिव अप्रोचेस। नंबर वन इज ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें भी ऑब्वियसली पैसे लगते हैं ट्रेनिंग में। देन मतलब ट्रेनिंग आपने फ्रंट लाइन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग करनी है, तो इट कॉस्ट, इसकी ज़्यादा कॉस्ट आती है। आप उसके लिए ट्रेनर हायर करेंगे। सेकंड, कि आप उसको अच्छे बेनिफिट्स दें। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप उनका मोराल हाई कर सकते हैं। द अदर इज टू प्रोवाइड बेटर बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन दैन द फ्रंट लाइन वर्कर्स यूजुअली गेट। मतलब जितना वो नॉर्मली उन्हें अक्सर मार्केट में जितने जो प्राइस उन्हें मिल रही है, जो उन्हें सैलरी मिल रही है, वो उससे ज़्यादा आप उन्हें ऑफर करें ताकि वो ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। नाउ द थर्ड एंड चीपेस्ट वे is you yourself can make a big difference to frontline employees simply by the way you run your shop। मतलब आप खुद से एक अपने आप में चेंज लाके तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका जो फ्रंटलाइन स्टाफ है वो मोटिवेटेड भी रहेगा। तो 5 टिप्स हैं। 5 क्विक टिप्स आर: चेक योर एटीट्यूड। सेकंड, do the easy things first and often. Third, listen and then act. Fourth one is cross train. And fifth is set an example. One by one देख लेते हैं इनको। These are very easy approaches। इसमें यहाँ पे ऊपर एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, लेकिन मैंने इसमें से मेन पॉइंट्स पिक किए हुए हैं। सम मैनेजर्स ट्रीट फ्रंट लाइन पीपल लाइक यूज्ड फर्नीचर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना चाहिए, अपना जो थिंकिंग स्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए। तो अब आप ये जो आपका एटीट्यूड है इसको कंपेयर करें एक और जो सीईओ हैं, व्हाट ही डू, कि द पीपल हु वर्क फॉर मी आर माई कस्टमर्स। जैसे मैं कस्टमर्स का ख्याल रखता हूँ वैसे ही मैं इनका भी ख्याल करता हूँ। ही ग्रीट्स दैम व्हेन दे अराइव। जब वो आते हैं तो उन्हें ग्रीट करते हैं, से गुड बाय कहते हैं। और व्हेन दे लीव एंड टॉक्स विद देम इन बिटवीन। और आने और मतलब सुबह के टाइम जिस टाइम पे वो आते हैं और शाम को जब वो जाते हैं उसके दरमियान में जो टाइम होता है उनमें उनसे बातचीत भी करते हैं। Clark's in the first food business, but some of his employees have been with him for 8, 9, even 10 years। सिर्फ और सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से। मतलब 10 साल से वो वही एम्प्लॉयज जो हैं वो उसके साथ काम कर रहे हैं। सेकंड, डू द इजी थिंग्स फर्स्ट एंड ऑफन। ये ऊपर एक रिसर्च के बारे में बताया गया है कि लिस्ट द टॉप 3 थिंग्स मैनेजर्स कुड डू टू मेक देम वांट टू कीप वर्किंग फॉर द बैंक। लाइक बैंक की एग्जांपल थी, तो उसने क्या कहा कि एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं छोड़ के जाते। से हेलो, से थैंक यू एंड से प्लीज़। ये ऐसे अल्फाज हैं जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब दिल से काम करते हैं। मतलब अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसको इस तरह से टैकल किया जाता है
कि एम्प्लॉय उसे माइंड भी नहीं करता और चीज़ सीख भी जाता है और अपनी गलती भी मान लेता है। इवन अगर उसके जहन में अगर कोई आइडिया आया हुआ है तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर लें। Office workers and healthkeeper employees to find out what incentives had the greatest effect on the productivity। मतलब ऐसे कौन सा फैक्टर था जिसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट था। तो द इंटरेस्टिंग थिंग ही रिपोर्ट्स वाज दैट द जीरो कॉस्ट आइटम्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी कॉस्ट ज़ीरो थी, मतलब जिनके ऊपर कोई मेहनत नहीं है, जैसे एटीट्यूड करने में कोई पैसे तो नहीं लगते हैं। दीज आर पब्लिक रिकग्निशन, मोरल बिल्डिंग मीटिंग्स, आप मीटिंग्स करें टू सेलिब्रेट सक्सेस। नॉट मैनी ऑफ अस डू दीज थिंग्स वेल, हम में से बहुत से लोग ऐसे काम नहीं करते। लिसन देन एक्ट, पहले सुने देन एक्ट करें। नेल्सन चेक इन विद देयर एम्प्लॉयज रेगुलरली, मतलब उनसे रेगुलरली मिलता है। वन गोल, जो उसका डेली का एक गोल होता है, दैट इज गेटिंग टू नो वन अनदर, एक दूसरे को जानना है। आस्क पीपल, लोगों से पूछें कि वाई दे वर्क फॉर देम, आई मीन वाई दे वर्क फॉर यू, देन समवन एल्स, मतलब वो किसी और के लिए काम क्यों नहीं करते, आपके लिए क्यों काम करते हैं। व्हाट दे लाइक, उनकी लाइकिंग्स क्या हैं। एंड व्हाट आर देयर डिसलाइक्स, उनके डिसलाइक्स क्या हैं। देयर हॉबीज, व्हाट दे स्किल दे वांट टू डेवलप, कौन से स्किल्स हैं ऐसे जो वो अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द पीपल यू हैव बीन चार्ज टू लीड, और जिनको आपने लीड करने के लिए चार्ज दिया हुआ है तो उनकी एबिलिटीज के ऊपर आपको शक नहीं करना चाहिए। दीज आर द पीपल हु नो व्हाट इट टेक्स टू डू अ जॉब, इनको पता है कि जॉब करने में क्या उनकी रिक्वायरमेंट क्या है जॉब की। व्हेन अ हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हैज एन ओपिनियन ऑन हाउ टू बेस्ट ऑर्गेनाइज हर स्टाफ, मतलब अगर जो आपका ये भी एग्जांपल है कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर को के पास अगर कोई आइडिया है कि उसने कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, तो यू शुड स्टेप बैक, आप पीछे हो जाएं, मतलब आपको जरूरत नहीं है आगे आने की। अगर वो ठीक काम कर रहा है तो उसको पता है कि क्या करना है। A willingness to listen can turn an entire unit around, मतलब अगर आप अच्छी तरह से अगर आप बात सुनना चाहते हैं या अच्छी तरह से आप बात सुनते हैं बात को, तो आपका जो पूरा यूनिट है वो आपके गिर्द इकट्ठा हो सकता है, मतलब वो आपकी लाइकिंग बढ़ जाती है उससे। डूइंग फन थिंग्स अरेंज करें, ये वैसी एग्जांपल है। कवर्ड डिश लंचेस हैं, एक्स्ट्रा ब्रेक्स, फनी स्किट्स ऑन द एम्प्लॉय रिकग्निशन डे, मतलब एम्प्लॉय रिकग्निशन भी होना चाहिए तभी डे होगा ना। लिसनिंग कैन ऑल्सो टर्न अप आइडियाज यू वुड नेवर कम अप विद ऑन योर ओन, मतलब हर कोई मतलब कोई भी इंसान अकेले कुल तो नहीं है ना, तो इसलिए अगर आपके लोअर स्टाफ की तरफ से अगर कोई आइडिया आ रहा है तो यू शुड लिसन हिम। देन क्रॉस ट्रेन का मतलब है कि जॉब रोटेशन। आप जो एम्प्लॉयज़ हैं, अक्सर एम्प्लॉयज़ नया काम करके सीखते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि एक सैंडविचेस की एक शॉप है और एक दिन एक एम्प्लॉय कैश रजिस्टर पे है, वाइल द नेक्स्ट डे ही माइट बी मेकिंग सैंडविचेस, मतलब जॉब रोटेशन में रहता है। जॉब रोटेशन में आने से वो मोटिवेटेड रहता है, एक तो वो चीज़ें सीख रहा होता है, मेक द जॉब मोर इंटरेस्टिंग। देन इसका एक और फ़ायदा ये है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कस्टमर ज़्यादा आ गए हैं और दो लोगों को सैंडविचेस बनाना आते हैं, या अगर ड्यूटी दो लोगों की है और कस्टमर ज़्यादा आ गए हैं लेकिन आपके पूरे स्टाफ को अगर सैंडविचेस बनाने आते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। लास्ट इज सेट एन एग्जाम्पल सेट करें अच्छी चीज़ों की। The US Marine Corps, which hires a lot of young, unskilled, and sometimes troubled youth, manages to outperform all other organizations, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूएस मेरीन कॉर्प्स ने आउट परफॉर्म कर दिया तमाम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द फ्रंट लाइन। मतलब इस शोबे में कि अगर हम इस बारे में बात करें कि कौन सी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल करती है, उस अपने जो फ्रंट लाइन स्टाफ है खासतौर पे, तो दे वॉन, यूएस मेरीन वॉन, यूएस मेरीन इसमें सबसे आगे रहा। देन उन्होंने एक और एग्जांपल सेट की हुई थी, फॉर इंस्टेंस मेरीन ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स हैं नेवर ईट, खाना नहीं खाते अनटिल देयर मेरीन्स हैव, जब तक मेरीन्स खाना नहीं खा लेते। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है, बल्कि बहुत अच्छी एग्जांपल है।
Then there is another example, Bowman's first exposure to Marriott. मतलब वो Marriott गया and what he saw कि the manager of this hotel was impeccably dressed, मतलब वो बड़ा अच्छा well dressed था और उसने एक वाकया उसको रिपीट किया है. बट इफ़ ही सॉ अ पीस ऑफ ट्रैश ऑन द ग्राउंड, मतलब अगर उसने जब उसने कचरा देखा, अगर वो कोई कचरा देखता है कहीं पे भी ज़मीन पे पड़ा हुआ या आसपास कहीं पे, तो वो ये नहीं देखता कि यार मैं तो बड़ा वेल ड्रेस हूँ और मैं इसको बस इग्नोर कर दूँ, नहीं, या मैं किसी को बुलाऊँ और वो उसको वो उठाएगा, वो खुद ही वो उस कचरे को उठाएगा और वो अपने पॉकेट में डालेगा. तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल. द हार्ड पार्ट इज कॉन्स्टेंट री इन्फोर्समेंट ऑफ दोज वैल्यूज़, मतलब वो जो वैल्यूज़ आपने डेवलप कर ली हैं उनको आपने मेंटेन रखना है. ये नहीं कि 2 दिन काम किया और फिर बस भूल गए. देन यू नीड टू रिकग्नाइज पीपल, आपने उन लोगों को रिकग्नाइज करना है, अपने उस स्टाफ को रिकग्नाइज करना है जो कुछ अच्छा करता है. अगर वो कोई चीज़ ऐसी है जो वो अच्छी कर रहा है, तो आप उसे एग्जाम्पलीफाई करें, आप उसको एग्जाम्पल बनाएं. द वैल्यूज़ दैट यू वांट देम टू एस्पायर, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी इस तरह से वो उस अच्छी प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर सकें. दिस वॉज इट. यहाँ पे ये आपका आर्टिकल है, ये छोटा सा आर्टिकल था इसलिए जल्दी ख़त्म हो गया. और इसके जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, वो मैं आपको www.shortnotes.net पे भी मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.